अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी सिस्टर के बेटे के साथ खेल रही थी और ये इतने मज़े की शरारतें कर रहा था। इसके पास ये इसका एक खिलौना था और ये बार बार मुझे पकड़ा रहा था और फिर ना हाथ बांध के खड़ा हो जाता था। तो माशाल्लाह से इतना क्यूट लग रहा था। आप लोग भी सब माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये, और ये इतने मज़े की माशाल्लाह से शरारतें कर रहा था ना, बस मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं वीडियो में ना कैप्चर कर लेती हूँ, एक मेमोरी रहेगी हमारे पास इसकी। तो यहाँ पे फिर मैं खेत में आ गई थी, क्योंकि खेत जो है वो हमारे घर के साथ ही है। तो गंदम देख रही थी मैं, और गंदम जो है वो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे ये जो है ये बकरियों का वेस्ट है। तो ये फर्टिलाइज़र इससे बनती है, जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है बकरियों की। तो इसी तरह से जो मुर्गियों का वेस्ट होता है, और गांव में जो जानवर जितने भी लोगों ने रखे होते हैं, वो सब जितना भी वेस्ट होता है वो ही ऑर्गेनिक जो हमारे पास वो होती है, फर्टिलाइज़र होती है, खाद होती है, वही सारी जो है वो सब्जियों और फलों में डाली जाती है। तो इसीलिए वो चीज़ ऑर्गेनिक होती है। तो इसका एक टेस्ट ही अपना अलग। तो ये हमने प्याज लगाया हुआ था, और कुछ जो प्याज है उसके ऊपर तो फूल लगने शुरू हो गए थे। ये शायद थोड़ा ख़राब हो गया था, इसको इस तरह से कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है। और यहाँ पे हमने पालक ग्रो किया हुआ है सारा। यहाँ से सारा रमज़ान में भी हम पालक उतारते रहे हैं, और 2-3 दफ़ा जो है इसकी हार्वेस्टिंग हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी माशाल्लाह से काफ़ी पालक है। और ये है जी हरा धनिया। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट लाजमी करिएगा। तो मैं आपको इसी तरह से मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो दिखाती रहूँगी। यहाँ पे मैं धनिया देख रही थी, काफ़ी सारा धनिया हमने उतार लिया, लेकिन अभी उसके बावजूद भी काफ़ी सारा है। तो बस गंदम मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही होती है ना ऐसे, मतलब खेत में से। तो मैं देख रही थी साथ में जो है वो खेत में कुछ जानवर आ गए थे, तो वहाँ पे वो एक बच्चा था। फिर उसको हमने बोला तो वो सारी गाय वगैरह जो है वो निकाल रहा था खेत से। तो ये तकरीबन कोई असर का टाइम था। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पानी भी खोलना था, प्याज वगैरह को पानी लगाना था। तो ये प्याज के ऊपर जो है ना, ये इस तरह से एक कली बनी होती है, और फिर इसके बाद इसके साथ फूल लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी सारी जो है वो मिर्चों की पनीरी लगाई हुई थी अम्मी ने। तो मैं कह रही थी अम्मी आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फिर यहाँ पे पानी का तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इशू नहीं होता। तो ये हमने लगाए थे टेंडे के पौधे, और इसके साथ छोटे से टेंडे लगे हुए थे। यहाँ पे पानी के साथ मैं खेल रही थी। तो मुझे इस तरह से जो पानी की आवाज़ है वो इतनी अच्छी लगती है, और पानी भी इतना ठंडा था ना, और गर्मी थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखें, ये प्याज यहाँ पे मैं देख रही थी, और ये इस कदर बड़ा हो चुका हुआ था इसके पौधे के, मतलब जितना एक नॉर्मल बंदे की हाइट होती है ना, उससे भी बड़े पौधे हो गए थे ये। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अम्मी ये इतना बड़ा हो गया है। तो अम्मी कह रही थी शायद ये वो जो हाइब्रिड होता है ना, वो वाला है। तो वो इतना बड़ा ही हो जाता है, फिर इसके साथ ऊपर बीज वगैरह लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने पुदीना लगाया हुआ था एक जगह, तो वहाँ पे बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि डेली उसको पानी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से निकाल के और बोला कि यहाँ पे लगवा देते हैं हमने। फिर यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ, माशाल्लाह से इतना अच्छा पुदीना ग्रो हो रहा था, और इतना अच्छा उसका फ्रेश कलर था। तो यहाँ से मैंने कहा चलें चटनी के लिए मैं तोड़ के ले जाती हूँ साथ ही। और क्योंकि खाना बनाना था रात का, तो मैंने कहा चटनी भी अच्छी लगेगी, साथ में चटनी बना लेते हैं। तो बस यहाँ से मैं पुदीना वगैरह तोड़ रही थी, और साथ में जो है वो एक ये हमने नया पौधा लगाया खट्टे अनार का, और ये कुछ आड़ू का दरख्त था, उसके साथ आड़ू लगे हुए हैं छोटे छोटे से। और अभी आपको पता है सीज़न आ रहा है आड़ू का, तो ये अभी माशाल्लाह से कुछ दिनों तक पक जाएंगे। तो जब अम्मी की तरफ जाती हूँ तो बड़ा दिल खुश होता है, वहाँ पे ग्रीनरी देख के, और इस तरह से जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो स्पेशली जो है वो खेत में, और इस तरह से जो किचन गार्डन है हमारा, उसमें लाजमी जाती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ सलाद पत्ते के पौधे भी लगाए हुए थे हमने, मैं बस वो तोड़ रही थी। मैंने कहा अम्मी आप लोगों ने तो खाना नहीं है, और ये इसी तरह से फिर ख़राब हो जाएगा। तो अम्मी मुझे कह रही थी तोड़ के ले आओ सारा,
और फिर जिसने खाना होगा वो खा लेगा। तो बड़ा ही टेस्टी था। आम नॉर्मली जो हम शॉप वगैरह से परचेज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी कड़वाहट मुझे फ़ील होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नेचुरल था। इतना टेस्टी था ये, इसके ऊपर मैं तो मतलब थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के, तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो पंजाब और सिंध वाली साइड पे तो सारी गंदम जो है वो मतलब थ्रेशर वगैरह हो चुकी है, लेकिन हमारे एरिया में जो है वो अभी गंदम की कटाई हो रही है। तो बस यहाँ पे लहसुन वगैरह को भी मैं देख रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं गार्डन में आ गई। वो हमारा जो घर के सामने है, मतलब एंट्रेंस के साथ गार्डन बना हुआ है, तो यहाँ पे तरह तरह के फूल लगे हुए थे। बस मैं ये देख रही थी और माशाल्लाह से इतने प्यारे फ्लावर्स जो हैं लगे हुए थे। सारे गुलाब बहुत सारी किस्मों के हैं और भरे हुए थे सारे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं जब चाहूँगी तो फिर डिटेल से व्लॉग भी एक और बनाऊँगी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप के घर की एक याद होती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप वहाँ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सारी मेमोरीज़ मेरे पास कैप्चर हों। और साथ में हमारे पास लोकार्ट का दरख्त भी लगा हुआ था। तो ये फूल जो हैं और ये सारे पौधे जो हैं मेरी अम्मी ने बड़े शौक़ से लगाए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है। तो उस तरह से फिर हमें भी है, मैंने भी घर में 4-5 गमले रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको। और साथ में ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर के जो हैं वो सारे गुलाब के फूल खिले हुए थे और इतनी अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। तो हमारे पास पहले घर में एक गुलाब होता था, उसका मेरे ख्याल में वो बनता था, कलाकंद बनाई जाती थी। तो वो हमारी नानो अल्लाह जन्नत नसीब करें उन्हें, वो भी बहुत सारी बनाती थी। तो अब वो वाला है गुलाब, लेकिन उसके साथ इतने ज़्यादा गुलाब नहीं लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो फिर हमने उसको काट दिया था। तो बस उसके बाद फिर रात में मैंने थोड़ा सा ये काला चना चाट बनाया था और साथ में मैंने कहा चलो थोड़े से पकौड़े वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि रमज़ान की याद ताज़ा करनी थी। तो मैंने कहा पकौड़ों का दिल कर रहा है, वो बना लेते हैं। अम्मी ने बस तंदूर पे रोटियां लगाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस मैंने और अम्मी ने मिलके फिर खाना बनाया, रोटियां वगैरह बनाई और फिर सबने खाना एंजॉय किया। तो अल्लाह पाक मेरी माँ के समेत तमाम लोगों की माँओं को सलामत रखें, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और उनको कभी किसी की मोहताजगी ना दें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।